प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि वो लगभग 2 सालों से हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थना कर रही हैं और परमेश्वर ने इन 2 सालों में उन्हें बहुतायत से आशीषित किया है। उससे पहले उनके पास अपना घर नहीं था, उनके पास गाड़ियां नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुतायत से आशीष दी। उन्होंने बताया कि जब से हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमें अपना घर दिया, अपनी गाड़ियां दी हैं और हमारे जीवन में अब किसी भी भली प्रकार की घटी कमी नहीं है। यहां तक कि उन्होंने बताया उनकी बेटी जो मोबाइल एडिक्शन में थी, उसका मोबाइल एडिक्शन भी छूट गया और वो स्वतंत्र हो गई और उसने अपनी पढ़ाई पर मन लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी बहन और उनके हस्बैंड के पास कोई रोजगार नहीं था, वो दोनों बेरोजगार थे, परंतु उन्होंने भी हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अब परमेश्वर ने उन्हें भी बहुत अच्छी जॉब दी है। मेरे प्रियो, इस बहन ने बताया कि परमेश्वर ने उनके पूरे परिवार को बहुत आशीषित किया है जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना और प्रार्थना करना शुरू किया है। शारीरिक तरीके से ही नहीं, परमेश्वर ने स्पिरिचुअली वे में भी उन्हें आशीषित किया। हर प्रकार से अब वो परमेश्वर की नजदीकी में हैं, रोज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस परिवार को आशीषित किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार को भी आशीषित करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 50 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने यह सुनकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। मेरे प्रियो, ये बात है जब याईर नामक एक व्यक्ति, आराधनालय का जो सरदार था, वो यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से विनती की कि हे प्रभु, मेरी 12 साल की एक लौती बेटी है और वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसके पास चल और उसके लिए प्रार्थना कर, उसे चंगा कर। और यीशु मसीह जाने लगे। इतने में कुछ समय बाद याईर के घर से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि याईर, अब गुरु को कष्ट मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। और जब याईर ने इस बुरे समाचार को सुना तो याईर डर गया, याईर घबरा गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को उसके लिए कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, वो बच जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, और याईर ने अपने आप को ढाढ़स बंधाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे ढाढ़स दिया और उसके साथ में प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए तो उसके घर में तो मातम था, सब लोग रो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मत रो, क्योंकि वो मरी नहीं, वो सो रही है। लोगों ने इस बात को सुनकर यीशु मसीह का हंसी करने लगे कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, उसे मरे हुए तो काफी समय हो गया है और ये कह रहा है वो सो रही है। तब यीशु मसीह अंदर गए। यीशु मसीह ने उस लड़की से कहा कि हे लड़की, उठ। और वो लड़की उठ गई और जिंदा हो गई, जीवित हो गई और फिर उन्होंने उसे खाने को दिया। मेरे प्रियो, जिस घर में मातम था, प्रभु यीशु मसीह ने उस घर में खुशियों को दे दिया। जिस घर की हालात बिगड़ गई थी, परमेश्वर ने उस घर के हालात को बदल दिया, अच्छा कर दिया। अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने यहां पर उनके जीवन में किया। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आप भी डरे नहीं, चाहे विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। याईर के घर की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई थी। जब याईर ने वो बुरा समाचार सुना तो उसकी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई थी। वो ढाढ़स छोड़ चुका था, परंतु परमेश्वर ने कहा, मत डर, वो बच जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर आपसे भी कहते हैं, जो काम आपके लिए असंभव है, परमेश्वर उसे आपके लिए संभव कर देंगे। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आपको चाहिए प्रभु पर विश्वास करें। विपरीत समय में जब विश्वास करना नामुमकिन है, जब विश्वास करना आपको बहुत कठिन लग रहा है, असंभव लग रहा है, उस समय आप विश्वास करें। जिस प्रकार से याईर ने यीशु मसीह पर ऐसे समय में विश्वास रखा कि यीशु
यीशु उसे जिंदा कर सकते हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसने उसे फिर से जीवन दे दिया। वो दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, उसने याईर के दुखों को आनंद में बदल दिया। अब वहां पर मातम नहीं बल्कि खुशियां हैं, सब लोग आनंद मना रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहूंगा, हो सकता है आपके जीवन की परिस्थितियां विपरीत हों, आपके हालात भी विपरीत हों, सब कुछ टूटने पर हो, सब कुछ बिखरने पर हो, परंतु ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख। और यदि तू विश्वास रखेगा तो तेरे लिए असंभव संभव हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए अपनी विपरीत परिस्थिति में, उस विपरीत समय में आप प्रभु पर विश्वास रखें। चाहे कैसी भी परिस्थिति से होकर आप गुजर रहे हैं, कितना भी बुरा समाचार आपके जीवन में क्यों ना आ गया हो, परंतु आप विश्वास में बने रहें। आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। परमेश्वर इस बुरे समाचार को आपके लिए अच्छा समाचार बना देंगे, आपके लिए गुड न्यूज बना देंगे। उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, उस पर निर्भर हो जाएं, जिस प्रकार याईर आज प्रभु पर निर्भर हो गया। क्योंकि अब याईर अपनी बेटी को चंगा नहीं कर सकता, उसे जिंदा नहीं कर सकता, उसे जीवन दान नहीं दे सकता, परंतु उसके साथ में एक ऐसा परमेश्वर है जो उससे कहता है मत डर, तो वो बच जाएगी, विश्वास रख तो वो बच जाएगी। और उसने वैसा ही किया और उसने उसको जीवन दान दे दिया। याईर के लिए जो असंभव था तो परमेश्वर ने उसके लिए संभव कर दिया। मेरे प्रिय, हो सकता है आपके लिए बहुत सी बातें असंभव हों, परंतु आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। उसके लिए हर एक काम संभव है, उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जरूरत है तो आपको विश्वास रखने की, जरूरत है तो आपको विपरीत परिस्थिति में खड़े होने की, जरूरत है कि आपको बुरे हालात में भी यीशु के पीछे चलने की, यीशु के साथ चलने की, यीशु को बुलाने की। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर आपके घर में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस बहन के पूरे परिवार में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, जब इन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, अपनी विपरीत परिस्थिति में जब इन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, उस पर प्रार्थना करना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उनके परिवार को और बहुतायत से आशीषित कर दिया। उनके जीवन में अब किसी प्रकार की घटी कमी नहीं है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, डरे नहीं, घबराएं नहीं, विश्वास रखें, प्रभु आपके साथ में है, वो आपके लिए असंभव को संभव करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी समस्या के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और अन्य लोगों के लिए भी जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, आप देखते हैं, उनके लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप जिंदा परमेश्वर हैं, असंभव बातों को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। सब कुछ प्रभु आपके अधीन है, सब कुछ पर आपका अधिकार है। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु जी, आपको स्वर्ग पर, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे भी आपको अधिकार है। मेरे प्रभु जी, अधोलोक की कुंजियां तेरे हाथ में है परमेश्वर। लॉर्ड फादर, हम तुझे प्रेज करते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं लॉर्ड फादर। धन्यवाद 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 करते हैं लॉर्ड। यू आर अ ग्रेट, यू आर द जेंटल एंड द होली लॉर्ड फादर। यू आर अवर सेवियर, यू आर अवर गाइडर, you are our protector Lord Jesus, and you are the King of peace Lord Jesus. Thank you Father, we praise your name in this morning Lord Father. धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे यीशु राजा कि आज की सुबह में हम आपके नाम को महिमा देते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, बड़ाई करते प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपको ये भाता है कि जब आपके लोग आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में प्रभु यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है तो पिता आप हमें क्षमा करें, हमारे अपराधों को हमसे दूर करें और वो गलतियां हमारे जीवन में कभी भी ना दोहराई जाए। मेरे यीशु, हम धन्यवाद करते कि आपने रात भर संभाला, मीठी और सुकून भरी नींद दी, भला चंगा रखा, परिवार के हर एक जन को सुरक्षित रखा। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड फादर, आप पवित्र राजा हैं, हम
हमारे बचाने वाले, हमारे शरण स्थान, हमारी ढाल है प्रभु, और असंभव बातों को संभव करने वाले प्रभु हैं। खुदावन आपका धन्यवाद हो प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के भोर के प्रकाश के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, जितने भी लोग संगति में बैठे प्रभु, सबके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि सच में प्रभु ये पल देने के लिए हमें धन्यवाद प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आज हम आपके सम्मुख आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से आते हैं, विनती करते हैं प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह हमने आज के वचन को सुना कि प्रभु आपका वचन कहता है यदि तो विश्वास रखेगा तो वो बच जाएगी। हालेलुया। आज प्रभु, आज का ये वचन हमसे कहता है, आज की सुबह में ये वचन हमें ढाढ़स देता है, हमें मजबूत करता है कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, तुम विश्वास रखो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, इस बात पर प्रभु हम ढाढ़स रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस वचन पर विश्वास करते हैं लॉर्ड फादर, कि जो आज आपने हम सब से कहा है, हम सब से बातचीत किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितनों ने ये वचन सुना है प्रभु, उनके विश्वास को आप बढ़ाएं प्रभु जी। यदि आज उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं प्रभु कि सब कुछ बिखरा हुआ है प्रभु, सब कुछ टूटा हुआ है प्रभु, कुछ भी उम्मीद नहीं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में ये डरे नहीं, परंतु तुझ पर विश्वास करें और प्रभु विश्वास के द्वारा उन असंभव बातों को, उन बिखरी हुई बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, प्रभु उन बच्चों के लिए प्रभु जिनके लिए स्टडी बहुत ज्यादा टफ होती है प्रभु, और उनके लिए मुश्किल है वो बात प्रभु, परंतु पिता वो आप पर विश्वास रखते हैं, तो प्रभु विश्वास के द्वारा आप उनके लिए उन असंभव बातों को संभव करें। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं मेरे प्रभु, आप उनकी कमजोरी को दूर करें और उन्हें अव्वल बनाएं प्रभु। जो भाई बहन प्रभु अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में कमजोर हैं और वो बातें उन्हें असंभव जान पड़ती है यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरें और आप पर विश्वास करने का हियाव दे, कि ताकि विश्वास के द्वारा उस असंभव बातों को अपने जीवन में वो देख सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए जिन्हें लगता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती और डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है, परंतु हम कहते हैं प्रभु उनकी कोख खुल जाए यीशु के नाम से, वो कंसीव करे यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जिन भाई बहनों का रिश्ता नहीं हो पा रहा है प्रभु जी और उम्र गुजर गई है प्रभु, परंतु हम जानते हैं आपके पास उनके लिए अच्छी योजना है, जो इनके लिए असंभव है आपके लिए संभव प्रभु। आप उन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें। जिन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है प्रभु, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत साल मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है प्रभु, आप उनके लिए दरवाजों को खोले, आप ऐसा दरवाजा उनके लिए खोले प्रभु, उनकी सोच से भी बढ़कर है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में जो कर्जे में है, बीमारियों में है प्रभु, उनके कर्जों को और बीमारियों को आप दूर करें मेरे परमेश्वर। और खुदावन जिस प्रकार यायर की विपरीत परिस्थिति में प्रभु उसने विश्वास किया, ऐसी प्रभु ये भाई ये बहन यदि संकट में, मुसीबत में, विपरीत हालातों में है, तो प्रभु ऐसी परिस्थिति में प्रभु आप इन्हें हियाव दे कि आप पर विश्वास करें और यायर की तरह अपने जीवन में एक बड़ा मिरेकल देखने पाए परमेश्वर। यदि प्रभु इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं, यदि इन पर केसेस चल रहे हैं प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं कि इन बातों से इन्हें बाहर निकाल कर एक बड़े मिरेकल को आप इनके लाइफ में करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं जो आज की सुबह में अपने निवेदन को लेकर बैठे, हम नहीं जानते प्रभु कि आज ये किस निवेदन को लेकर बैठे हैं, परंतु मेरे यीशु पिता हम जानते हैं कि आपको पता है कि इस भाई इस बहन की आवश्यकता और इनकी नीड्स क्या हैं, आप वो फुलफिल करें प्रभु। आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे, जो कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन दे रहे हैं प्रभु, अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु, अपने स्टडीज के लिए प्रभु, अपने इंटरव्यूज के लिए जिन्होंने कमेंट्स किया है लॉर्ड फादर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दें। आज की सुबह में जो बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग अस्वस्थ और बीमार हैं खुदावन, उन सबको आपकी उपस्थिति में रखते खुदा और कहते हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों से निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। इनके शरीर शुद्ध और पवित्र हो जाए, इनके अंग चंगे हो जाएं, ये सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से, हाँ मेरे यीशु तेरे ही कोड़े खाने से प्रभु तेरे बेटे और बेटियां चंगे हो गए हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में देते, आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को सुख शांति और समृद्धि से भरें, अपने आनंद से भरें, इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनके कामों को सफल करें और इनके संग में आप होइए प्रभु। दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।